गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, जो आपका चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें एक्सरसाइज 6.2 में चलते हैं, जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए। देखिए क्या है, ये फंक्शन इस साइड पे कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है। वो क्या फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो उसमें देखिए इंक्रीजिंग ऑन आई इफ x1 लेस देन x2। आई क्या है, ये जो आई है ये वेयर आई बी ओपन इंटरवल कंटेंट डोमेन ऑफ ए रियल वैल्यू फंक्शन। जो रियल वैल्यू फंक्शन है आपका, उसकी जो डोमेन है वो आई होगी, यानी कि एक ओपन इंटरवल होगा या क्लोज इंटरवल होगा, वो चीज़ें हैं। तो जो x1 है वो लेस देन x2, तब fx1 जो fx1 है वो लेस देन होना चाहिए fx2 लेस देन इक्वल टू, तब ये आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग कब होगा, यही कंडीशन हो, बट ये सिर्फ लेस देन हो, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था। डिक्रीजिंग में ये सेम रही कंडीशन, यहाँ पे fx1 ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा तो डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग के लिए fx1 ग्रेटर देन fx2, ये बात यहाँ पर होनी है। तो इतनी है आपकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की ये थ्योरी है। अभी जब मैं इस पर क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको और समझ में आएगा। अब बस इसी जो ये थ्योरेटिकल लिखा है, इसको मैं ग्राफिकल भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ। कभी कभी आपको ग्राफ में आ जाए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ ले, तो आप उसको बताने में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसे नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो पूछिए उसको। ये देखिए, ये आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है बच्चों। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज करना। यहाँ देखिए फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। स्ट्रिक्ट इंक्रीज मतलब बहुत तेजी से इंक्रीज करना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं इसको। डिक्रीजिंग में देखिए डिक्रीज होना, स्ट्रिक्ट में तेजी से डिक्रीज होना, ये सब एक्सपोनेंशियल ए की पावर एक्स e की पावर एक्स वाले ये फंक्शन होते हैं। नेदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग होगा, नॉट ना ही इंक्रीजिंग ना ही डिक्रीजिंग। यहाँ पे देखिए ये क्या इंक्रीज दिखाएगा, ये नीचे वाला एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन डिक्रीजिंग, ऊपर इंक्रीजिंग, पर ये जरूरी नहीं इसी बेस पे हो, ठीक है। कभी कभी आप ये जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला ये हमेशा डिक्रीजिंग होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ये आप ग्राफिकल देख कर होगा, कभी ग्राफ करके दिया हो क्वेश्चन, आपसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछता है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर, तो आप इससे देख के बता दोगे। नोट कर, अब हम क्वेश्चंस कराते हैं तो आपको क्लियर होंगे बोलते हैं। ये क्वेश्चन है, so that function given by fx 7x minus 3 is strictly increasing on real values। ये फंक्शन है हमारे पास, कोई फंक्शन है 7x minus 3, इससे हमें शो करना है, प्रूव करना है कि ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा एक रियल वैल्यूज पे। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो हमने अभी आपको 4 पॉइंट लिखाए थे, उसमें हमने स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग का पॉइंट लिखाया था। ये हमने कोई रियल नंबर मान लिया, लेट कर लीजिए इफ x1 लेस देन x2, x1 क्या होगा, x2 से लेस देन होगा। तो अगर हम इसमें 7 बहुत से मल्टीप्लाई कर दें तो 7x1 लेस देन 7x2 हो जाएगा, ये केस है। अब देखिए बोथ साइड -3 कर दीजिए, 7x1 -3 7x2 -3, ये बोथ साइड कर दिया हमने। तो ये क्या हो गया fx1, ये क्या हुआ आपका fx2। तो जो पहला पॉइंट था आपका, ये वाली कंडीशन थी, और x1 x2 क्या है, ये कोई ओपन इंटरवल है
फंक्शन के। तो आप चाहिए अपने जो मैंने पॉइंट लिखाया था सेकंड वाला, f(x1) लेस देन f(x2), तो ये क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन था। सो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आपका क्या होगा, बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा फंक्शन। अगर इस तरीके से आता है तब करेंगे, ठीक, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप करेंगे, देख लीजिए। अगर हमें सिंपल क्वेश्चन दिया होता पूछा जाता है तब। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि अभी आपको बस ये देखना किस टाइप के कौन से क्वेश्चन है। इसमें 4 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं चारों तरीके आपको बता दूंगा। एक ये तरीका होता है, अब दूसरा तरीका मैं बनाता हूँ, वो देखिए। इसमें क्या करना था, लेट कर लेना था। आपको इंक्रीजिंग दिखाना था, तो मैंने आपको पॉइंट लिखाया था, सेकंड पॉइंट जाएंगे इंक्रीजिंग के लिए। तो वो आपको पॉइंट पता है कैसे प्रूव करना, इसलिए हमने उस पॉइंट के बेस पे ये काम किया है। इस चीज को ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल लाइन देखिए अपनी बुक में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, मैंने फर्स्ट टाइप, ये सेकेंड टाइप देखिए। f(x) इक्वल टू cos x है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। उसमें हमें स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग बताना है 0 से पाई, स्ट्रिक्ट इंक्रीज बताना है पाई से 2 पाई, ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है 0,2 पाई पर। तो आपने अब इससे टाइप में क्या करते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं फंक्शन का, माइनस साइन एक्स आता है, इसकी वैल्यूज देख लीजिए। आपको पता है जो साइन एक्स की वैल्यू होती है फर्स्ट केस के लिए, ये क्या है, अगर हम 0 से पाई की बात करते हैं, 0 से पाई के बीच की बात, तो 0 से पाई के बीच यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट की बातें कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सेकंड में भी साइन पॉजिटिव, तो ये साइन पॉजिटिव वैल्यू और ये निगेटिव, तो निगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन 0,पाई पर हमेशा आपको निगेटिव यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन ही देगा। तो बात समझ में, आपका एग्जाम्पल लाइन है, तो मैंने आपको समझाना कोशिश किया कि कैसे इसको समझोगे आप। आपकी बुक में डायरेक्ट दी होती हैं बातें, तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। उसके लिए देखिए, ये हम बताना चाह रहे हैं, जो आपका x बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच करेगा। तो ये बात समझ में आई, जो मैंने बताना चाहा कि ये डिक्रीजिंग क्यों हो रहा है। साइन x की वैल्यू इस क्वाड्रेंट इस इंटरवल के बीच में पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, निगेटिव और पॉजिटिव मिलके आपको निगेटिव देंगे, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन। ये मैं रब कर देता हूँ। अब वर्ड में कैसे लिखेंगे, सिंस x बिलोंग टू 0,पाई, जब x 0,पाई के बीच बिलोंग करेगा, तो जो आपकी साइन x की वैल्यू होगी, साइन x 0 से ग्रेटर, देन f डैश x लेस देन 0। साइन x की वैल्यू 0 से ज़्यादा और ये निगेटिव, तो f डैश x कब जाएगा, 0 से लेस। सो दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, so this function is
इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो आप बात समझ गया मैंने क्या बोला, 0, के लिए साइन एक्स तो 0 से ज़्यादा, जब ये 0 से ज़्यादा निगेटिव ऑलरेडी पॉजिटिव निगेटिव मिलकर निगेटिव हो जाते हैं, तो एफ जैसे 0 से लेस, इसका मतलब कि डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब पाई से 2 की बात कर लीजिए, सेम काम। तो पाई से 2 देखिए थर्ड और फोर्थ कॉलम साइन निगेटिव 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 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो वहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये मैं रख कर रहा हूँ। बी के केस में x बिलोंग टू पाई कॉमा 2 पाई, इसके बीच बिलोंग कर रहा है, यानी कि जो पाई कॉमा 2 पाई होगा ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होगी, और दोनों में साइन निगेटिव होता है। यहाँ के लिए साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये साइन एक्स की वैल्यू 0 से लेस होगी इस इंटरवल के लिए। जब साइन एक्स की वैल्यू 0 से लेस होगी तो यहाँ पे निगेटिव रखोगे, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। सो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, सो दिस फंक्शन इज स्टिल इंक्रीजिंग इन पाई कॉमा 2 पाई। सो दिस फंक्शन इज ये बात हो गई आपकी सेकंड में। ठीक है, तो आपने क्या देखा, कभी भी जब एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से कम होगी तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा आएगी तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से कम होगी वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये हमेशा काम आएगी आपके। ये सेकेंड केस की बात होती है, तो ये नोट कर लीजिए। हम उसमें भी एफ डैश एक्स करते हैं, तो वहाँ पे देखिए एफ डैश एक्स करने पे कांस्टेंट हो जा रहा था पूरा। ये हो गए आपके उन क्वेश्चंस में भी हम ऐसे करते, जो हमने इससे पहले आपको कौन करा 7x - 3 कराया था, उसको भी देखिए, इससे भी हम आपको करा सकते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चंस कराया था हमने 7x - 3 कराया था, इसमें f डैश x करते तो 7 मिलती, यानी कि f डैश x की वैल्यू 0 से ज़्यादा थी। जब f डैश x की वैल्यू 0 से ज़्यादा थी तो यहाँ लगी इंक्रीजिंग फंक्शन था। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको थोड़ा बुक की लैंग्वेज में भी समझाने की कोशिश की थी। देखिए यही क्वेश्चंस कराया था मैंने इससे पहले, तो उस क्वेश्चंस को भी आप ऐसे कर सकते हैं। जो एग्जाम्पल मैंने 7 कराया था वो आपका स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन हो जा रहा है। एफ डैश एक्स किया 7 आ गया, 0 ज़्यादा मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप उनको भी ऐसे ही करेंगे। तो लास्ट स्टेप यही होते हैं कि आप डिफ्रेंशिएट करिए, एक बार उसकी वैल्यू 0 पे चेक करिए। अभी हम तीसरा केस चलेंगे, वहाँ पे हम चेक करना आपको बताएंगे कि ये दूसरा केस था इस तरीके से। ये नोट करिए, ये बहुत अच्छा टॉपिक हो, ध्यान से करिए। जैसे जैसा था वैसे आपको मैं हर चीज़ बताता जाऊँगा। पहले आप एक सीक्वेंस करिए जो आपकी बुक है, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना होगा,
आप वैसे लिख दोगे डायरेक्ट, हो सकता है टीचर को डांटते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए आना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट केस, सेकेंड टाइप, अब थर्ड टाइप बताते हैं कैसे वो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आ जाते हैं। तो कभी इस तरह पूछता तो आप ऐसे ही करिए ना। अब इस क्वेश्चन को मैं दूसरी तरीके से बताता हूँ, ग्राफिकल। तो देख लीजिए, अब इसमें एक केस हो रहा है सी केस, इसका सी केस देख लीजिए। इसमें जो सी पार्ट है वो इंक्रीजिंग, देखिए यहाँ पर आपको क्या मिला है, डिक्रीजिंग, यहाँ पे आपको क्या मिला है, इंक्रीजिंग, और आपको 0 से 2 पाई बोला। तो इसका मतलब केस 1 केस बी से आप कह सकते हैं ये फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा। फ्रॉम केस ए एंड बी से this function will be neither increasing nor decreasing। सी वाला केस ये आता है, क्योंकि आपने केस ए में क्या देखा था और केस बी में, केस ए में डिक्रीज था ये, तो आप यानी कि पाई 0 से 2 पाई के बीच ये ना ही आपको इंक्रीजिंग पूरा मिलेगा ना ही पूरा डिक्रीजिंग, ब्रेक होके मिला, या तो पूरा इंक्रीजिंग मिल जाए या तो पूरा डिक्रीजिंग, तो हम कह सकते थे। तो इसलिए 0 से 2 पाई के लिए ना ही इंक्रीजिंग है पूरा और ना ही पूरा डिक्रीजिंग है, आधे आधे पार्ट में, इसलिए ये नेदर नॉर हो गया। तो ये क्वेश्चन देखिए इस तरीके से पार्ट सेकेंड टाइप। अब थर्ड टाइप करते हैं, नोट करिए इसे, रफ कर रहा हूँ मैं, नोट करो बच्चों। देखिए इसको ग्राफिकली कैसे करोगे, मैं बताना, मैं ग्राफिकली भी आपको बता देता हूँ। साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, मैंने बच्चों को बताया था क्लास 9th में, जब 11 में जब हम लोग थे, तो हमने आपको साइन कॉस टेन, या जब 12th क्लास में हमने चैप्टर 2 किया था तो भी हमने ग्राफ बताया था, साइन एक्स का, कॉस का, टेन एक्स का। साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, देखिए ये 0 से पाई पॉजिटिव जाएगा, पाई से 2 पाई देखिए निगेटिव दिखा रहा है, और 2 पाई से 3 पाई फिर पॉजिटिव, ऐसे यहाँ निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो आपको पता है 0 से पाई साइन एक्स पॉजिटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा और ये ऑलरेडी निगेटिव, तो निगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या मिलेंगे, निगेटिव। तो आपको जो फर्स्ट केस था इसी में क्या पूछा था, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखिए 0 से पाई ये क्या रहा, साइन माइनस साइन एक्स, डिक्रीजिंग, ठीक है, और पाई से 2 पाई के लिए साइन एक्स की वैल्यू निगेटिव, तो निगेटिव और निगेटिव मिलके क्या मिला, पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा था। बी वाले में देखिए ये केस था, ए में, तो आप सीधा ग्राफ से भी देख के आप बता सकते हो, इसलिए मैंने ग्राफ से भी आपको बताया था कैसे ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बनते हैं। और साइन कॉस टेन के जो ग्राफ थे मैंने बनाया है चैप्टर 2 में समझाया, उसको देख लीजिए, ये ग्राफ कहाँ से आता है, साइन एक्स का। तो इस साइन एक्स के ग्राफ के बेस पे भी आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चाहे आप ऐसे बताइए, पर ये क्लास वाले स्कूल में आप कहीं कर दिया तो हो सकता है टीचर को समझ में नहीं आई चीज़, तो इसलिए कंपटीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। बाकी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप ग्राफ से भी को कैसे समझा सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आपका काम और आज के लिए हो जाएगा। एग्जाम्पल 10, फाइंड
फंक्शन f given by function f is given by देखिए ये क्वेश्चन है एग्जांपल क्या है। फाइंड इंटरवल इन विच फंक्शन f गिवन बाय, ये फंक्शन है, हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के इंटरवल बताने, किन इंटरवल पे ये फंक्शन इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। जब हमें इंटरवल बताने होते हैं तो कैसे, ये फंक्शन गिवन होता है, मैंने कहा एक बार आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। जब आप डिफरेंशिएट कर लेते हैं कैसे, तो चेक करने के लिए फॉर टेस्टिंग, जब हम टेस्टिंग करते हैं इंटरवल की तो एफ टेस्ट एक्स इक्वल टू 0 करते हैं, 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 2 हमें मिल जाती है। जब x की वैल्यू 2 मिल जाती है तो हम इसे नंबर लाइन पे ड्रा कर लेते हैं, एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं, 2 यहाँ पे आता है, और ये जितने भी फंक्शन होते हैं रियल वैल्यू फंक्शन होते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की ओर जाते हैं। अगर यहाँ पे 2 3 मिलता है हम 3 रख लेते हैं, तो इस बेस पे करते हैं। ये लास्ट में आप आंख बंद करके माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी लिख दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे इंटरवल गिवन होता है कि 2,3 के बेस पे 2 और 3 यहाँ था। जब कुछ नहीं गिवन तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ये रहेगा रियल वैल्यू। अब हमें बताना है कि कहाँ पे ये इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग। तो इस पे ध्यान दीजिए, जब ये नंबर लाइन हम बना लेते हैं, जो नंबर लाइन इसी बेस पे बताते हैं। देखिए ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा, निगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव फंक्शन आएगा। यहाँ पे आपको निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव मिलके क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। इस तरीके से करते हैं, ये निगेटिव ये पॉजिटिव मिलके निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर ये भी निगेटिव होता ये भी निगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये निगेटिव यहाँ पे डिक्रीज करेगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा फंक्शन। इस तरीके से तुरंत जज कर लेते हैं हम लोग। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। ये निगेटिव ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव होता तो भी पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पे डिक्रीजिंग और यहाँ पे इंक्रीजिंग। तो इस वाले पे आपको क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा, और यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। ठीक, इंक्रीजिंग मिलेगा और आपको डिक्रीजिंग, ये चीज़ है। तो ये हो गया, ये आपके अब हम थोड़ा थ्योरी लिख देते हैं तो इसमें काम शुरू आते हैं। तो इस तरीके से करना है, एफ जैसे एक्स निकाल लीजिए, प्लॉट कर लीजिए लाइन पे, वहाँ चेक कर लीजिए जो निगेटिव तो निगेटिव पॉजिटिव। तो देखिए लिखेंगे कैसे, वो देखिए ये मैं कर देगा। ये जो चीज़ बताई ध्यान दीजिएगा, बुक में आपके दिया नहीं होता, डायरेक्ट होता है। तो देखिए एक केस क्या आता है यहाँ पे, स्टेरिकली इंक्रीजिंग वैल्यू, स्टेरिकली इंक्रीजिंग कहाँ पे फंक्शन हो रहा है, 2 कॉमा जो आपका एफ एस एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होगा और 2 कॉमा इंफिनिटी के लिए। एफ एक्स आपका 0 ज़्यादा होगा कहाँ के लिए, इस वाले फंक्शन। जब आप इसकी बीच की वैल्यू रख देंगे वहाँ पे तो क्या आया था, एफ एक्स आपका आया था 2x माइनस
4, इसके बीच की कोई वैल्यू रख लीजिए तो हमेशा 0 से ज़्यादा होगा। आप 3 रख लीजिए ज़्यादा होगा, आप 2 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, 1 रख देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। 2 से ज़्यादा रखिए, हमेशा देखिए पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब इसके लिए क्या होगा पॉजिटिव, इस वाले इंटरवल के लिए। बी में क्या था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ एस एक्स लेस देन 0 फॉर कहाँ के लिए, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। आप 1 रख के देखिए, आप यहाँ पे 3 रखिए, 2 × 3 - 4 6 - 4 2 आ गया, 0 से ज़्यादा है। आप यहाँ पे 1 रख के देख लीजिए, 1 पे 2 - 4 -2 0 का, तो आप इसके बीच कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए तो हमेशा आपको 0 से कम मिलेगा। इसके बीच कोई भी वैल्यू यहाँ रख लीजिए 0 से ज़्यादा मिलेगा, तो आप समझ जाएंगे ये है वैल्यू एफ डैश एक्स 0 से ज़्यादा इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स 0 से कम डिक्रीजिंग। तो आप इसके बेस पे चेक करेंगे, ये जरूर है बनाना, ये अक्सर लोग बना नहीं पाते। मैंने आपको तरीका बताया कैसे करोगे, प्लॉट कर लीजिए, जो भी नंबर आते रख लीजिए, ये -इंफिनिटी प्लस एक्स की वैल्यू जितनी आती रखते, -2 आती, -2 फिर 2 इस तरह रखते हैं। अब इसको चेक किया करिए, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरीके से करना कुछ काम पूरी जगह। अब यही है, तो ये थर्ड टाइप था, फोर्थ टाइप है वो कल बताऊँगा, कंट्रीब्यूट ट्रिग्नोमेट्री का ही होता है, तो ये आपके काम होगा, इस तरीके से करना है क्वेश्चन, ठीक। तो ये 3 टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में लगाइएगा, कोई डाउट होता है पूछेगा, बताऊँगा। एक टाइप और बता के फिर आपको एक्सरसाइज कराना मैं शुरू कर दूँगा। कोई डाउट है बच्चों तो वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिएगा, तो मुझे पता चले कहाँ पे बच्चों को दिक्कत हो, तो मैं और वीडियो बना के उसको और क्लियर कर दूँगा। ये